इस वक्त हमारी मौजूदगी रुपौली विधानसभा क्षेत्र के लतामबाड़ी गांव में मौजूद हैं। देखिए, आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 25 में अब काफ़ी समय कम बचकर रह गया है। 2-3 महीना में यह चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। यहाँ पर जो लोग हैं विधानसभा के, चलिए इनसे कुछ जानते हैं इस बार के चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसको सरताज पाना है? बहुत अच्छा, वो जन स्वराज पार्टी जो ना बहुत अच्छा उसका पकड़ है और हम क्षेत्र घूमते हैं, उसका बहुत अच्छा बोला कि अब की बार जन स्वराज ही, क्योंकि पार्टी से तो काम भी अच्छा करता है, पैसा वाला भी है, ऐसा बात नहीं। उसका सब चीज़ बोली लैंग्वेज भी अच्छा है जन स्वराज पार्टी का। अब की तय है कि निकलेगा, इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। पहले से जो सरकार सत्ता में है उससे खुश नहीं है? खुश नहीं है तब ना जन स्वराज पार्टी को चुनना है। नया विकल्प चाहिए। नया विकल्प चाहिए और शिक्षित लोग हैं जन स्वराज पार्टी। शिक्षित लोग हैं। हाँ, शिक्षित लोग जुड़ भी रहे हैं, वो अच्छा से भी अपना विकास चलाएगा, देश को अच्छा से चलाएगा। एक चीज़ हमको बताइए कि जन स्वराज में क्या अच्छा लगा जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? उसका हर चीज़ अच्छा है। जन स्वराज देखिए, पहले जन स्वराज उसको दूसरा पार्टी को सपोर्ट करता था, अब जन स्वराज खुद है तो अब कैसा काम करेगा ये बताइए, अच्छा करेगा। यहाँ का नैयर बाबू जो हैं, जो प्रत्याशी के तौर पर इस बार संभावित रूप से देखा जा रहा है, अगर इनको मौका मिलती है तो आप लोगों का साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये तो नैयर नाना लगते हैं हम लोग का रिश्ता में। आप लोग का रिलेशन? हाँ, रिलेशन है में, ये सब हम बढ़िया जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसको तो फुल सपोर्ट है, ऐसा बात ना, और सपोर्ट करवाएंगे भी इंशाल्लाह। पूरा ये क्षेत्र जो समझ लिया हम लोग को बढ़िया से जानता है, करवाएंगे भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जौशेद आलम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मटन शॉप चलाते हैं भवानीपुर में। अच्छा, उसका भी प्रचार हो गया। चलिए ठीक है, तो थोड़ा साइड हुई। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जाकिर निजाम। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है किस पार्टी को जो है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी पार्टी तो मैदान में है। कुछ सीटेड पार्टी है जो कि बिहार को 14-15 सालों से लीड कर रही है जी। लेकिन ये जो नई पार्टी आई है जन स्वराज और प्रशांत किशोर की तरफ से, ये इसका कि खुद ऑल इन ऑल प्रशांत किशोर और बाकी सभी लोग सपोर्ट से चला रहे हैं, तो इसका जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी बहुत ही बेहतर है और इस तरह की आइडियोलॉजी पर कोई भी पार्टी काम नहीं कर रहा है। इसका जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, जिस पर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, जो इनका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल है इनका, तो उस पर अगर ये खरे उतरते हैं तो नो डाउट ये बिहार में ही नहीं पूरे भारत में एक अच्छा इतिहास और एक अच्छे उदाहरण बन करके उभरेंगे। प्रशांत किशोर काफ़ी पढ़े लिखे, अनुभवी और एक चुनावी रणनीतिकार खुद रहे हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी में और इनके काम करने के जो तरीके में एक डाइवर्सिटी दिखती है वो और किसी भी पार्टी में नहीं दिखती है। अगर वो चीज़ ज़मीनी स्तर से पूरे प्लेटफॉर्म ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाए तो नो डाउट ये पार्टी बहुत ही अच्छे आगे बढ़ करके उभरेगी। नैयर बाबू के बारे में क्या सोचते हैं? नैयर बाबू एक प्रेस्टिजियस पर्सन है हमारे रुपौली विधानसभा क्षेत्र से और हम लोगों का एक रिश्तेदारी भी है और बहुत ही जान पहचान भी है और आना जाना फेमिलियर टाइप से हैं, तो इनके लिए तो हम लोगों से समर्थन पूरे दिल से है और हमेशा रहेगी। ये पार्टी लाइन से रहें तो भी, न रहें तो भी। अच्छा, बिहार में एक पार्टी है महागठबंधन का राजद, जो MY समीकरण लेकर चलते हैं, क्या लगता है इस बार वो काम आएगा? देखिए, MY समीकरण में सिर्फ Y है, M कहीं नहीं है। ये समीकरण है MY, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ Y है, M कहीं नहीं है। सिर्फ वोट जो है M का चाहिए। हाँ, बस वोट M का चाहिए और इसमें पूरी तरीके से जो लीड कर रहा है वो Y कर रहा है। M सिर्फ नाम मात्र का है, MY समीकरण, लेकिन ये चीज़ें जो है कि प्रैक्टिकली नहीं है। इसलिए आप लोग को विकल्प की ओर जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल विकल्प की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके पास ऐसे एजेंडे हैं और ऐसे तथ्यात्मक विचार हैं जिसके लोग खुद जो भी पढ़े लिखे तबके हैं इनकी चीज़ों को समझ करके वो खुद इस लाइन से आना चाहेंगे, जो कि रोजगार की बात। किशोर को कुछ लोग जो है, प्रशांत किशोर को कुछ लोग बिजनेसमैन कहते हैं। उसका आइडियोलॉजी जो है, जैसे दूसरे पार्टी को जिताने का काम या उसके लिए एक प्लान तैयार करने का काम करते थे, तो वो एक पार्टी गठन किए हैं, तो कितना जो है संभावना है कि बिहार की जो आर्थिक स्थिति है या फिर अगर जैसे कह रहे हैं पलायन रोक देंगे, बहुत सारे वो प्लान लेकर आए हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो कितना लोगों को भरोसा ये दिला पाएंगे? देखिए, भारतीय संविधान में आज़ादी दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोगों की बोलने की स्वतंत्रता है, वो अपने मनोविचार से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उनके पिछले हिस्ट्री को देखेंगे तो इस तरीके की कोई बात नहीं है।
उनको अपने निजी ज़िंदगी के लिए काम करने के लिए, अपना निजी स्वार्थ के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। वो ऑलरेडी बहुत ही परिपूर्ण हैं और वो जो भी कर रहे हैं आम जनता के लिए कर रहे हैं। क्या नाम बताया? मोहम्मद जाकिर निजाम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई और भी हैं, थोड़ा सा इनसे जानेंगे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद कामरान नज़ीर। क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, किस पार्टी को समर्थन आप लोगों को जा रहा है? देखिए, पार्टी तो जैसे कि आप बोल रहे हैं प्रशांत किशोर एक जनस्वराज पार्टी है, उनका जो 5 चीज़ें हैं वो 5 चीज़ें होना अति आवश्यक ज़रूरी है बिहार में। तो पहला तो पलायन, जो कि बिहार के लगभग 20 से 25 लाख युवा जो बाहर काम करने जाते हैं 10 से 12 हज़ार रोजी रोज़गार के लिए, वो हमारे प्रशांत किशोर यहाँ देने की वादा कर रहे हैं और गारंटी वादा कर रहे हैं। वो एक पढ़े लिखे और शिक्षित हैं और उनका ये विकल्प जो है वो बिल्कुल धरातल पे काम करेंगे ही। और आज जो हमारे रुपौली विधानसभा में सैदगंज पंचायत और लतामबाड़ी गांव में हैं आप, तो आप जिस भी भावी प्रत्याशी को लेकर आप चल रहे हैं तो प्रशांत किशोर के नाम से ही वोट मिलेंगे उनको, और उनके जो छवि है वो तो है ही। और यहाँ प्रशांत किशोर का एक स्पीच और एक जो 5 जो फ़ायदे गिनाए हैं, शायद आप लोग भी देख रहे हैं और सारी मीडिया भी कवर कर रहे हैं कि एक से एक नेशनल मीडिया सब भी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं तो वो बिल्कुल उतरेंगे। और यहाँ जो है रुपौली विधानसभा में बिल्कुल बदलाव है इस बार, और नया पार्टी है और नया के हाथ में बागडोर देना, क्योंकि हमको जो भी इससे पहले जो है वो 15 साल 20 साल दोनों ने ठगा है हमको, तो लूटने का काम किया वो लोग। तो इससे बेहतर है अभी जो आ रहे हैं जनस्वराज, ये धरातल पे आ रहे हैं और बेहतर युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। और दूसरा है कि शिक्षा की बात कर रहे हैं। तीसरा तो जानते पलायन तो रुकेगा ही, तो पलायन जब रुकेगा तो यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये सबसे बेहतर है। महिलाओं को ऋण कम ब्याज दर, हाँ बहुत कम, 4% यानी 4% पे ऋण मिलेगा, लगभग 5 लाख रुपए। एक कार्ड है जो PLC कार्ड बनवा रहे हैं अभी, परिवार लाभ कार्ड, उसी को परिवार लाभ कार्ड बोलते हैं। तो उससे 5 फायदे जो दे रहे हैं वो फायदे जो है, और 4% ब्याज, यानी कि जो बैंक 10% देते हैं उसको 4% पे देंगे, 6% वो खुद भरपाई करेंगे प्रशांत किशोर, तो ये भी फायदा है। तीसरा, मनरेगा के तहत जो अभी मनरेगा के नाम पे पैसा ठगी किया जाता है, तो वो मनरेगा हम लोगों को जो किसान को मिलना चाहिए उनसे अटैच कर देंगे, उनको जो मजदूरी है वो डायरेक्ट उसके हैंड ओवर में आएंगे, तो ये तो सबसे बड़ी विकल्प है भाई। तो प्रशांत किशोर को ऐसा तो नहीं पड़, किसानों को भी फायदा है और मजदूर को भी फायदा है। कहा जाता है कि जब मजदूर किसान को देगा तो किसान को तो मजदूरी देना नहीं, वो मनरेगा से मिलेगा, किसानों को भी फायदा है। किसानों को भी फायदा है, डायरेक्ट किसान को फायदा मिलेगा क्योंकि मजदूर मिल रहा है उसको, और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, और काम भी उसमें भी, काम जो रोजगार करेंगे उसको भी रोजगार उससे मुहैया हो जाएगा। नैयर बाबू के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, नैयर बाबू एक अच्छे छवि के लोग हैं और हमारी रुपौली विधानसभा में इससे पूर्व भी उनका एक हिस्ट्री है कि उनके फादर भी शायद लड़े हैं इस चुनाव में, रुपौली विधानसभा के एक विधायक प्रत्याशी के रूप में पहले भी वो लड़े हैं, और पुराने हैं, अच्छे छवि के लोग हैं, शिक्षित हैं और अच्छे गणमान्य में से व्यक्ति माने जाते हैं वो। अगर इनको जनस्वराज मौका देती है, टिकट देती है, तो क्या आप लोगों का साथ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% साथ मिलेगा। शायद हम कह रहे हैं कि इसको टिकट कन्फर्म ही रखिए कि मिलेगा ही मिलेगा, और हमारे समुदाय को भी इस मीडिया के माध्यम से मिले खबर कि सभी समुदाय के लोगों को भी एक जागरूक होना चाहिए कि इनके साथ सहयोग दे और कंधे से कंधा मिला के इसके साथ चले। क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद कामरान नज़ीर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम ले रहे थे रुपौली से। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।